Hello bachcho, let's read the question. The question says that a column of mercury of 100 millimeter in length is contained in the middle of a narrow tube 1 meter long which is closed at both ends. Both the half of the tube contain air at pressure of 760 mm of Hg. By what distance will the column of Hg lie displaced if the tube is held vertical? Assume decrease in length of the mercury column to be negligible. Also take the process at constant temperature यानी कि isothermal process। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक मरकरी का कॉलम है जिसका लेंथ है 100 मिलीमीटर और उस नैरो ट्यूब की लेंथ जो है वो 1 मीटर है और मिडिल में आपका ये मरकरी है जिसकी लेंथ है 100 मिलीमीटर और वो ट्यूब दोनों एंड से क्लोज्ड है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि दोनों जो हाफ होगा ट्यूब का जिसमें एयर भरी होगी उसका जो प्रेशर है वो है 760 mm ऑफ मरकरी। तो आपको बताना है कि कितने डिस्टेंस तक जो कॉलम ऑफ मरकरी है वो डिस्प्लेस हो जाएगा अगर ट्यूब को हम वर्टिकली हेल्ड करेंगे। अज्यूम करना है कि डिक्रीज इन लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम क्या है, नेग्लिजिबल है। ऑल्सो जो ये प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है यानी कि दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इंटू रो इंटू जी दैट इज डेंसिटी। तो ये हमारा क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम एक ट्यूब मान लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से ट्यूब है। तो यहाँ पर बीच में क्या फिल है, मरकरी फिल है। ये है Hg का कॉलम जिसकी लेंथ है 100 मिलीमीटर और इस पूरे जो यहाँ पर ये क्या है, नैरो ट्यूब है जो 1 मीटर लॉन्ग है जो कि क्लोज्ड, जो कि दोनों एंड से क्या है आपकी क्लोज है और प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg। तो प्रेशर यहाँ से क्या है, 760 mm ऑफ Hg है। तो अब हम मान लेते हैं कि लेट द कॉलम ऑफ मरकरी, हम मान लेते हैं कि जो मरकरी का कॉलम है वो डिस्टेंस x तक नीचे आता है, विल कम डाउन बाई अ डिस्टेंस x। वो डिस्टेंस x तक क्या आता है, नीचे आता है। तो इस पॉइंट पर जो एयर प्रेशर होगा अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब पे वो P1 हो जाएगा। सो प्रेशर एट अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब, अपर पार्ट ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, P1 एंड प्रेशर एट लोअर पार्ट ऑफ ट्यूब P2 हो जाएगा। सिमिलरली प्रेशर एट लोअर पार्ट ऑफ ट्यूब दैट इज क्या हो गया हमारा, P2 हो गया। हम मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब का A है। लेट स्मॉल a बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब, एरिया ऑफ ट्यूब। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, P1 और P2 का रिलेशन निकालेंगे। सो क्या हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर हमारा लोअर पार्ट पे P2 है और हमारा x डिस्टेंस तक क्या आ रहा है, मरकरी आ रहा है। तो और इसकी पहले से ही लेंथ कितनी है, 100 मिलीमीटर है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से P1 और P2 की वैल्यू निकाल लें तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो P1 हमारा क्या है, अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब है। तो इक्वेशन अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब के लिए क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब, अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दैट इज प्रेशर हमें पता है कितना होता है, हमने यहाँ पे देखा कि H इंटू रो इंटू जी होता है। तो हाइट है 760 mm ऑफ Hg, तो 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू
यहाँ से आपको कितना दिया गया है। तो अगर हम इस डायग्राम से देखें तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ऊपर जो बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। एंड सिमिलरली नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। सो 45 क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कितना है, ए इज इक्वल टू, फिर हमारा कितना हो जाएगा, P1 प्लस 45 प्लस x इंटू ए। तो यहाँ से हम P1 की वैल्यू निकालेंगे। सो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 76 इंटू 45 अपॉन 45 प्लस x mm ऑफ Hg। तो ये अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली हम लोअर के लिए भी निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब, लोअर पार्ट ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज सेम हो जाएगा 76 इंटू 45 इंटू ए। अब हम यहाँ पर P2 के टर्म्स में लिखेंगे। सो P2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 45 माइनस एक्स क्यों हो जाएगा P2 के लिए, क्योंकि P2 आपका लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब है और हमने यहाँ पे माना है कि मरकरी कॉलम एक्स डिस्टेंस से नीचे की तरफ आया है। दैट इज वाई यहाँ पर 45 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू ए। तो यहाँ से P2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 76 इंटू 45 अपॉन 45 माइनस ऑफ x। तो ये हमारी हो गई P2 की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा। ये रहा इक्वेशन 1। सो P2 दैट इज हमारा P2 है 76 इंटू 45 अपॉन 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू P1 76 इंटू 45 अपॉन 45 प्लस एक्स प्लस 10। ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2.95 सेंटीमीटर और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 29.5 मिलीमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेट होगी इसके 30 मिलीमीटर के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इतने डिस्टेंस तक, यानी कि 30 में अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलीमीटर के डिस्टेंस तक जो मरकरी कॉलम रहेगा वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा अगर ट्यूब को हम वर्टिकली हेल्ड करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।